हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग से क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट में हम लोग फिजिक्स के छठा यूनिट या फिजिक्स के अंतिम यूनिट कह सकते हैं, अंतिम चैप्टर कह सकते हैं, ध्वनि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न का हम लोग से चिन्हित करेंगे। यदि आप लोग के पास अगर आलोक प्रकाशन का बुक है तो बुक उलट करके ऐसे प्रश्नों का आप पेन लेकर के चिन्हित कर सकते हैं, या तो आपके पास नोट्स बना होगा, आप हैंड राइटिंग नोट्स, तो ऐसे नोट्स यानी कॉपी को उलट करके आप जो है इस प्रश्नों का चिन्हित कर लें कि कौन कौन से प्रश्न मतलब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्न का निरंतर अभ्यास करते रहें। तो हम लोग से इसमें चलें, तो इसमें जो है इस पेज में तो नहीं है, अगला पेज चलते हैं। तो अगला पेज में देखें तो 190, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए 194 पेज का सबसे अच्छे प्रश्न ये है कि ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग में क्या अंतर है। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग में क्या अंतर है। इसमें पेज को दो भाग में बांट करके ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग को हम लोग से रेडियो तरंग भी कहते हैं, तो इसमें दोनों में अंतर लिख देना है। इसके बाद अगर देखें तो आप से इसमें जो है मतलब एक आवृत्ति की परिभाषा या आवृत्ति के बारे में किससे किसको क्या सूचित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक क्या है, ये सभी बातें आपसे मतलब कि क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आवर्तकाल क्या है, तो आवर्तकाल, ये आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगे समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का संकेत क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ये सभी आपसे है इसमें मतलब लिखना होगा। तो आवर्तकाल महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अगर चलें तो तरंग दैर्घ्य क्या है, ये तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विरलनों के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य आप देख लेंगे, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा अच्छे प्रश्न है। आगे बढ़ें तो आयाम, यानी इसमें सभी के सभी टॉपिक ये जो है आयाम की को परिभाषित करें, इसको भी मतलब इसका संकेत क्या है, ऐसा मात्रक क्या होता है, ये सभी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला पेज हम लोग चलते हैं 196 पेज में। 196 पेज में ये प्रॉब्लम नंबर कितना है, 2 है। ये 2 मतलब दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है किसी दीवार, ऐसे देखिए नॉमरिकल आप एक दो नॉमरिकल को भी पढ़िए, ऐसे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दो प्रश्न नॉमरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए हर चैप्टर से एक दो प्रश्न नॉमरिकल भी पढ़ना अनिवार्य है। तो हम लोग इसमें जो है दूसरा नॉमरिकल देख लेंगे। किसी दीवार घड़ी के लोलक की आवृत्ति ज्ञात करें यदि इसका आवर्तकाल 0.25 है। तो ये 2 नंबर आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर और 1 नंबर भी। एक स्वरित द्विभुज 2 सेकंड में इतना तरंगें उत्पन्न करती है, स्वरित द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात करें। तो 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 न्यूमेरिकल आपसे मतलब कि अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद अगर चलें तो ये अभी पेज संख्या 201 में चलिए, एक ही बार हम लोग चलते हैं सीधे 201 पेज में। तो 201 पेज में यहाँ से अगर देखें तो ध्वनि के चाल पर ताप एवं दाब का प्रभाव, यानी ध्वनि के चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ताप का प्रभाव क्या है कि ध्वनि के चाल पर माध्यम के ताप पर निर्भर करते हैं। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और ताप घटने पर ध्वनि की चाल घटती है। ये बातें आप लिख सकते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल इतना होता है, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो कम हो जाता है, ये क्रम रहता है। तो ये किसका प्रभाव हो गया, ताप का प्रभाव। अगला पेज में चलें तो ये है, देखिए यहाँ पे दाब का प्रभाव है, ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव है। तो दाब का ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये बात आपको लिखना होगा कि ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग आगे चलते हैं 203 पेज में। 203 पेज से संख्या में देखिए आपके पास कॉपी है, तो कॉपी के नोट्स जो है बना हुआ, उस नोट्स को मतलब कि निकालिए, उसमें चिन्हित करिए कि ये प्रश्न कहाँ है और ऐसे प्रश्न का अभ्यास करें।
तो हम लोग जो है प्रश्न 203 पेज में देखें तो ध्वनि का परावर्तन नियम। ध्वनि के परावर्तन के ऐसे दो नियम हैं। ध्वनि के परावर्तन का नियम, ये वाला प्रश्न, ध्वनि के परावर्तन के नियम, इसमें दो प्रश्न हैं। एक मतलब कि दो नियम है। पहला नियम, आपतित ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा, परावर्तित ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आप देख लेंगे इस पेज में। आगे देखें तो 204 पेज संख्या 204, और इस 204 पेज में जिसको इको जो है, ये इको प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या है कि कोई भी अवरोध से, कठोर अवरोध से टकरा करके क्या होता है, ध्वनि वापस हमें फिर से सुनाई पड़ता है। तो दोबारा सुने जाने वाले इसी ध्वनि को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ये टॉपिक देख लेना है। इसके बाद हम लोग चलें तो 210 पेज में, पेज संख्या कितने हैं तो 200, देखिए 210 पेज में, 210 पेज में पराध्वनि, ये टॉपिक कहाँ से है तो पराध्वनि का अनुप्रयोग। पराध्वनि का अनुप्रयोग यानी पराध्वनि जो है के अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग छोटे छोटे प्रयोग हैं, इसी प्रयोग का अनुप्रयोग कहते हैं। जैसे कि इसमें देखें कि धातुओं के दोष का पता लगाने में, धातुओं के दोषों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके अनुप्रयोग हैं। साफ किसी वस्तुओं को जो है मतलब कि साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। और किस में कर सकते हैं तो इकोकार्डियोग्राफ में करते हैं। इस तरह से इसका कई सारे उपयोग हैं। नए पदार्थ के निर्माण में, नाभ के रिएक्टर की देखरेख में, चिकित्सक विज्ञान में, और मतलब कि शल्य चिकित्सकों के द्वारा जो है पथरी को तोड़ने में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसे जो है मतलब कि देख लेंगे। इसके बाद अगर चलें तो हम लोग से सोनार के बारे में आप क्या जानते हैं। सोनार का संक्षिप्त मतलब सोनार SONAR किसी वर्ड का संक्षिप्त रूप है, वो क्या है तो साउंड नेविगेशन एंड रेंसिंग है। और ये किस प्रकार कार्य करती है, ये क्रियाविधि पूरा आप देख लेना है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो 219 पेज नंबर देखें, और ये 219 ऐसे ऑब्जेक्टिव ये जो है आप देख लेंगे। 1 नंबर प्रश्न से लेकर के ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है मतलब कि कहाँ तक, 1 नंबर से लेकर के आप 24 नंबर तक ऑब्जेक्टिव जो है अध्ययन कर लेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे प्रश्न हैं, और ये सब प्रश्न, इस तरह के प्रश्न रहने की संभावनाएं अधिक है। आगे देखिए तो 222 पेज उल्टेंगे। 222 देखिए, यहाँ से हमने 2 और नॉमरिकल देने का प्रयास किया है। ये जो है 2 नॉमरिकल क्या क्या है तो आंकिक प्रॉब्लम्स जो है 1 नंबर और 2 नंबर। कितने नंबर, ये 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें जो है एक में तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है, दूसरा में पूछ रहा है कि 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये दोनों प्रश्न मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे न्यूमेरिकल का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए हमने न्यूमेरिकल प्रश्न का भी जो है कुछ प्रश्न के बारे में बता दिया है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से जो है मतलब कि अच्छे रहेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। तो जय हिंद।